असिकुंड तीर्थ तथा विश्रांति का महात्म्य। धरणी ने कहा, प्रभु महादेव, आपके श्रीमुख से मैं अनेक प्रकार के तीर्थों का वर्णन सुन चुकी। अब आप मुझे असिकुंड के तीर्थ का प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरेश सुमति नाम के एक धार्मिक और विख्यात राजा थे, जिनकी किसी तीर्थ यात्रा प्रसंग में मृत्यु हो गई। अब उसके पुत्र विमति ने राज्य संभाला। इसी बीच एक दिन वह नारद जी पधारे। उसने उसका पाद्य एवं अर्घ आदि से स्वागत किया। फिर बातों के प्रसंग में मुनि ने उससे कहा, राजन, पिता के ऋण को चुका देने पर ही पुत्र धर्म का भागी हो सकता है। यों कहकर नारद मुनि वहीं अंतर्ध्यान हो गई। मुनि के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों से नारद जी की बात का अर्थ पूछा। मंत्रियों ने कहा, अपनी तीर्थ यात्रा का फल आप महाराज को समर्पण कर दे तो पिता का ऋण चुक सकता है, क्योंकि उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी ही रही थी। नारद जी के कथन का यही आश्रय था। देवी मंत्रियों की बात सुनकर विमति ने मथुरापुरी में निवास की बात सोची, क्योंकि वहाँ प्रायः सभी तीर्थ स्थित है। विमति के मथुरा आने पर वहाँ के तीर्थों ने आपस में कहा, इसका सामना करने में तो हम सभी असमर्थ हैं, अतः उचित है कि जहाँ भगवान वराह विराजते हैं हम लोग उसी कल्याण ग्राम में चले। वसुंधरा इस प्रकार परामर्श करके सभी तीर्थ कल्याण ग्राम में चले गए। देवी वराह का रूप धारण कर वहाँ मैं आनंद से निवास करता हूँ। वे सभी मेरे सामने कल्प ग्राम में आए और कहने लगे, भगवान, आप स्वयं श्रीहरि हैं। आप अचिंत्य, अच्युत एवं जगत के शास्ता और सृष्टा है। प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। भगवान वराह कहते, वसुदेव, जब तीर्थों ने मेरी इस प्रकार स्तुति की तब मैंने उससे कहा, तीर्थवरों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तीर्थ बोले, वराह का रूप धारण करने वाले देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो हमें विपत्ति से अभय प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस पर मैं चलकर मथुरापुरी आया और अपने दिव्य 80 तलवार से विमल का शिरच्छेद कर दिया। तलवार की नोक से वहाँ पृथ्वी में एक गड्ढा हो गया, जो एक दिव्य कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया और वहीं असिकुंड नाम से प्रख्यात हुआ। इसके प्रभाव से सुमति और विमति भी मुक्त हो गए। देवी, दक्षिण से उत्तर तक के तीर्थों की जो संख्या मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी गणना इस असिकुंड से ही आरंभ करनी चाहिए, उत्तम है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन प्रातःकाल सोने से उठते ही असिकुंड में स्नान करता है, उसे वहाँ वराह, नारायण, वामन और राघव की स्वर्ण प्रतिमाओं के दिव्य दर्शन होते हैं। इनका दर्शन करने वाला फिर संसार में नहीं आता। भगवान वराह ने कहा, देवी, अब विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनो। पहले उज्जैनी में एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह न देवताओं की पूजा करता, न साधु संतों को प्रणाम करता और न तीर्थों में जाकर कभी स्नान ही करता था। वह मूर्ख प्रातः और सायंकाल इन दोनों संध्याओं में भी सोया रहता था। ब्रह्मा जी ने बताया है कि संपूर्ण आश्रमों में गृहस्थ ही उत्तम है। जैसे सभी जंतु पृथ्वी के आश्रय है और शिशुओं का जीवन माता पर अवलंबित है, इसी प्रकार संपूर्ण प्राणी वर्ग गृहस्थों पर ही आश्रित है। पर वह अधम ब्राह्मण इस आश्रम में भी रहकर सदा चोरी आदि में ही लगा रहता। वसुंधरा, एक बार जब वह रात में चोरी के लिए इधर उधर दौड़ रहा था, उसी समय राजा ने सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए ललकारा। इस पर वह तेजी से भागता हुआ एक कूप में जा गिरा, जहाँ उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई और इस प्रकार वह अगले जन्म में एक वन में ब्रह्म राक्षस हुआ। उसका रूप बड़ा भयंकर था। एक समय की बात है कि कार्यवश वही एक जन समाज आ गया। उसमें एक ऐसा ब्राह्मण भी था जो रक्षोद्न मंत्र बढ़कर सबकी रक्षा करता था। अब वह ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मण से आकर कहने लगा, विप्र, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ।
बहुत दिनों के बाद आज मुझे मनचाहा भोजन प्राप्त हुआ है। विप्र तुम उठो और वो यहाँ से अन्यत्र जाकर कहीं सो जाओ, जिससे मैं इस सबको खाकर तृप्त हो जाऊं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, मैं इन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ, ये सभी मेरे परिवार ही है, अतः मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे मंत्र में ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभाव से तुम इन पर आंख तक नहीं उठा सकते। अस्तु, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ये होनी कैसे मिली। इस पर वह ब्रह्म राक्षस ने कहा, विप्र, केवल अनाचार के कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। इस प्रकार उस राक्षस ने अपनी सारी बातें यथावत ब्राह्मण के सामने स्पष्ट की। इस पर ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, तुम अब मित्र की श्रेणी में आ गए हो, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। राक्षस बोले, विप्र, यदि मेरे मन में जो बात बसी है वह तुम देना चाहते हो तो दे दो। तुमने मथुरापुरी में विश्रांति तीर्थ में जो स्नान किया है उसका फल मुझे देने की कृपा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। अब राक्षस के दुख से दुखी होकर वह कृपालु ब्राह्मण बोला, राक्षस, विश्रांति नामक तीर्थ के विपुल विषय में तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसका ऐसा नाम क्यों हुआ, इसे बताने की कृपा करो। राक्षस बोला, ब्राह्मण, मैं पहले उज्जैनी में निवास करता था। एक समय की बात है, मैं संयोगवश श्री विष्णु के मंदिर में चला गया। उस मंदिर के फाटक पर एक कथा कहने वाले वेद के विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, जिनका विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनाना प्रतिदिन का व्रत था। उस महात्मा को सुनने से ही मेरे हृदय में भक्ति उदित हुई। अनग मुझे वही ये सुनने का अवसर मिला कि इस तीर्थ का विश्रांति नाम कैसे हुआ है। उन्होंने ही स्पष्ट बताया था कि इस स्थान पर संसार के शासक श्रीहरि विश्राम करते हैं। उन विशाल भुजा वाले प्रभु को वासुदेव भी कहते हैं, इसलिए यह तीर्थ विश्रांति नाम से विख्यात हुआ है। राक्षस की ये बात सुनकर वह उस ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, उस तीर्थ में एक बार स्नान करने का पुण्यफल मैंने तुम्हें दे दिया। प्रिय राक्षस के ब्राह्मण के मुख से ये वचन निकलते ही वह राक्षस उस योनि से मुक्त हो गया। अध्याय 166-167 समाप्त। मथुरा तथा उसके अवान्तर के तीर्थ का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरा, भगवान शिव इस मथुरापुरी की निरंतर रक्षा करते हैं। उसके दर्शन मात्र से मथुरा का पुण्य फल सुलभ हो जाता है। बहुत पहले रुद्र ने पूरे 1000 वर्षों तक मेरी कठिन तपस्या की थी। मैंने संतुष्ट होकर कहा, हर आपके मन में जो भी हो वह वर मुझसे मांग ले। महादेव जी बोले, देवेश, आप सर्वत्र विराजमान हैं, आप मुझे मथुरा में रहने के लिए स्थान देने की कृपा करें। इस पर मैंने कहा, देव, आप मथुरा में क्षेत्रपाल का स्थान ग्रहण करें। मैं ये चाहता हूँ, जो व्यक्ति यहाँ आकर आपका दर्शन नहीं करेगा उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की अमरावतीपुरी है, वैसे ही जम्बूद्वीप में ये मथुरापुरी है। यद्यपि मथुरा मंडल का विस्तार 20 योजन का है, पर वहाँ एक एक पैर रखने पर भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस क्षेत्र में 60 करोड़ 6,000 तीर्थ हैं। गोवर्धन तथा अक्रूर क्षेत्र ये 2 करोड़ तीर्थों के समान है, एवं प्रस्कंदन और भांडरी की एक 6 कुरुक्षेत्र के समान है। सोमतीर्थ, चक्रतीर्थ, अभिमुक्त, यमन, तिंदुक और अक्रूर अनेक नामों की द्वादशादित्य संज्ञा है। मथुरा के सभी तीर्थ कुरुक्षेत्र से 100 गुना बढ़कर हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो मथुरापुरी के इस महात्मा को समाहित चित्त से पढ़ता या सुनता है वह परम पद को प्राप्त होता है और अपने मातृपितृ दोनों पक्षों के 220 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। मथुरा के सभी स्थानों में भगवान श्री कृष्ण के चरण के चक्र चिन्ह सुशोभित हैं। उन्हीं के मध्य में एक ऐसा भी तीर्थ है जहाँ चक्र का आधा ही चिन्ह दृष्टिगोचर होता है। वहाँ के निवासी मुक्ति पाने के अधिकारी हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि के 2 छोर है, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। उन दोनों के मध्य भाग में वे विराजते हैं। आकार में वे द्वितीया के चंद्रमा के समान है। जो मनुष्य वहाँ स्नान और दान करता है उसे वे दिव्य तीर्थ मथुरा क्षेत्र का फल प्रदान करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। यह नियम के अनुसार रहकर जो शुद्ध भोजन करने वाले व्यक्ति स्नान करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं।
दक्षिण कोटि से आरंभ करके उत्तर कोटि पर यात्रा समाप्त करनी चाहिए। वहाँ यज्ञोपवीत के प्रमाण भर भूमि पर जो चलते हैं उसके द्वारा अनेक कुलों की रक्षा हो सकती है। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु यज्ञोपवीत का क्या माप है, यह आप ये मुझे स्पष्टतः बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, वरवर्णिनी, अब मैं यज्ञोपवीत की विधि बताता हूँ, सुनो। मेरी क्रीड़ा भूमि के जो दक्षिण का छोर है, वहाँ से लेकर और उत्तर सिरे तक की जो सीमा है, इसी को यज्ञोपवीत की सीमा कही गई है। इसी क्रम से दक्षिण से आरंभ करके उत्तर की सीमा यात्रा समाप्त करनी चाहिए। घर से बाहर होने पर जब तक स्नान न करें तब तक मौन रहना चाहिए, नियम है। वसुंधरा स्नान करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना वो परम आवश्यक है। इसके बाद बोला जा सकता है, देवी स्नान समाप्त होने पर क्रमशः देवादिदेव श्री कृष्ण की पूजा, यज्ञ, पयस्विनी गो का दान, स्वर्ण एवं धन का वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार कर्म करने वाला व्यक्ति पुनः संसार में लौटकर नहीं आता, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस अर्धचंद्र तीर्थ में जिनकी मृत्यु होती है या और बहुत दैविक क्रिया होती है, वे सभी स्वर्ग में जाते हैं। इस तीर्थ में पुरुष की हड्डियां जब तक रहती है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है। अधिक क्या, यही यदि यहाँ गधे का भी शरीर जला दिया जाए तो वह भी विष्णु का रूप प्राप्त कर सकता है। मथुरा के प्राणी मेरे ही रूप है, उनके तृप्त होने से मैं तृप्त होता हूँ, इसमें संशय नहीं। देवी, इस विषय में गरुड़ का एक आख्यान सुनो। एक बार वे श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा से मथुरा आए और देखा कि यहाँ के सभी निवासी कृष्ण के रूप थे। अंत में वे जैसे तैसे भगवान के पास पहुँचे और उनकी बड़ी स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान ने कहा, गरुड़, तुम किस उद्देश्य से मथुरा आए हो और किस लिए ये मेरी स्तुति कर रहे हो, सभी बातें स्पष्ट बताओ। गरुड़ बोले, भगवान, मैं आपके कृष्ण रूप के दर्शन की अभिलाषा से मथुरा आया था, पर यहाँ के सभी निवासी मुझे आपके ही स्वरूप दिखे। मेरी दृष्टि में मथुरा की सारी जनता एक समान प्रतीत होने लगी। सबको एक समान देखकर मैं मोह में पड़ गया। गरुड़ की बात सुनकर श्रीहरि मुस्कुराए और मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, मथुरा के निवासियों का जो रूप है वह मेरा ही रूप है। पक्षीराज, जिनके भीतर पाप भरे हैं वे ही मथुरा वासियों को मुझसे भिन्न देखते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण तक्षण वहीं अंतर्ध्यान हो गए और गरुड़ भी वहां से वैकुंठ गए। यहाँ मरकर मनुष्य, पशु पक्षी अथवा त्रिक योनि के कीड़े पतंगे तक भी सब के सब चार भुजा वाले विष्णु के रूप बन जाते हैं। ये नितांत निश्चित है। देवी, यहाँ आकर श्री कृष्ण की बहन भगवती अकानंसा, उनकी माता यशोदा देवी की तथा महाविद्वेश्वरी देवियों का अवश्य दर्शन करना चाहिए। यहाँ के विश्रांति तीर्थ दीर्घ विष्णु और केशव के दर्शन करने से सभी देवताओं के दर्शन एवं पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। अध्याय 168-169 फिनिश। गोकर्ण तीर्थ और सरस्वती की महिमा। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब एक दूसरी प्राचीन इतिहास बताता हूँ, उसे सुनो। बहुत पहले मथुरा में वसुकर्ण नामक एक प्रसिद्ध वैश्य रहता था। उसकी स्त्री सुशीला बड़ी सद्गुणवती थी, पर उसे कोई संतान न थी। देवी, एक दिन जब वह वैश्य पत्नी सरस्वती नदी के तट पर अनेक पुत्रवती स्त्रियों को देखकर एकांत में खिन्न होकर रो रही थी, तो एक मुनि ने हृदय में बड़ी दया आई और उन्होंने उससे पूछा, सुभगे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? इस पर सुशीला ने कहा, मैं एक पुत्रहीना स्त्री हूँ, पर मेरी सभी सखियाँ पुत्रवती है, यही मेरे खेद का कारण है। इस पर मुनि ने कहा, देवी, भगवान गोकर्ण की कृपा से तुम्हें पुत्र मिलेगा। यशस्विनी, तुम अपने पति के साथ उनकी आराधना करो और स्नान, दीपदान, उपहार तथा अनेक प्रकार के जप और स्तोत्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। मुनि के इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री उन्हें प्रणाम कर अपने घर गई और इससे अपने पति को अवगत कराया। इस पर वसुकर्ण ने उससे कहा, देवी, मुनि ने जो बात कही है ये मुझे भी
आशास्पद और अनुकूल जान पड़ती है। अब वैश्य दंपति प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान कर पुष्प धूप दीप आदि के द्वारा गोकर्ण महादेव की आराधना करने लगे। इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीत जाने पर भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें रूपवान एवं गुणी पुत्र प्राप्ति का वर दिया। फिर 10वें महीने में सुशीला के एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुकर्ण ने पुत्र जन्मोत्सव के समय 1000 गायों, बहुत से स्वर्ण तथा वस्त्रों का दान किया। उसने भगवान गोकर्ण की कृपा से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम भी गोकर्ण रखा। फिर यथा समय उनके अन्नप्राशन, चूड़ाकरण तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराए और वैवाहिक गोदान कराया। अब वसुकर्ण का अधिकांश समय भगवान की पूजा उपासना आदि में बीतने लगा। इधर गोकर्ण भी युवावस्था में पहुंच गया, पर उसे कोई पुत्र न हुआ। अतः पिता ने उनकी तीन और विवाह कर दिए। इस प्रकार उनकी 4 भार्याएं हो गई, जो सभी परम सुंदरी, वही रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। फिर भी किसी को संतान सुलभ न हो सका। अतः गोकर्ण ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए धर्मकृत्य आरंभ किए और अनेक वापी, कूप, तालाब, मंदिर आदि निर्माण कराए। पानी के लिए पोसले तथा भोजन के लिए सदाव्रत की भी व्यवस्था की। उसने गोकर्ण शिव के सन्निकट ही पश्चिम दिशा में भगवान चक्रपाणि का एक बहुत बड़ा प्रचायतन मतलब मंदिर बनवाया और एक विशाल उद्यान लगवाया, जिनमें अनेक प्रकार के वृक्ष एवं पुष्प भी लगाए। वे चारों स्त्रियां मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चा करती। इस प्रकार धर्मनिष्ठा में प्रवृत्त गोकर्ण के जब सारे धन धान्य धीरे धीरे समाप्त हो गए, तो उन्हें चिंता हुई, यह सोचकर कि अब महान कष्ट का समय उपस्थित हो गया, क्योंकि माता पिता तथा आश्रित परिवार के भोजन की व्यवस्था मुझ पर निर्भर है और धन के बिना ये कार्य सुकर नहीं। उसने पुनः व्यापार करने के लिए मन में निश्चय किया और कुछ सहायकों को साथ लेकर मथुरा मंडल से बाहर गया और कुछ क्रय विक्रय की सामग्री लेकर ये अपने घर आया। एक दिन वह थोड़े विश्राम की इच्छा से पास के एक पर्वत की चोटी पर गया, जहाँ बहुत सी सुंदर कंदराएं थी। वहाँ जब वह इधर उधर घूम रहा था कि उसकी दृष्टि एक अनुपम स्थान पर पड़ी, जो स्वच्छ जल से संपन्न था। वहाँ फल वाले वृक्षों और सुगंधित लता पुष्पों की भी भरमार थी। एक जगह 2 पहाड़ों की संधि में माला की तरह गोलाकार रिक्त स्थान पड़ा था। वहीं उसे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा, मानो कोई अतिथि के स्वागत के लिए बुला रहा हो। इतने में उसकी दृष्टि एक तोते पर पड़ी, जो एक पिंजरे में बैठा था। जब गोकर्ण उसके सामने पहुंचा तो उस सुग्गे ने कहा, पाथ्य कृपया आप अपने साथियों सहित पधारे, इस उत्तम आसन पर बैठे और पाद्य अर्घ फल फूल स्वीकार करें। अभी मेरे माता पिता यहाँ आकर आप सबका विशेष रूप से स्वागत करेंगे। कारण जो गृहस्थ आए हुए अतिथि का स्वागत नहीं करता, उसके भीतर निश्चय ही नरक में गिरते हैं, और जो अतिथियों का सम्मान करते हैं उन्हें अनंत काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने का अवसर मिलता है। जिस गृहस्थ के घर अतिथि आकर निराश लौट जाते हैं, वह अपना पाप उस गृहस्थ को देखकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अतएव गृहस्थाश्रम को चाहिए कि वह सब प्रकार के प्रयत्न कर अतिथि का स्वागत करे। अतिथि समय पर आया हो या असमय में, वह भगवान विष्णु के ही समान की ही पूजा का पात्र है। इस पर गोकर्ण ने तोते से पूछा, पुराण के रहस्य को जानने वाले तुम कौन हो? वह मनुष्य धन्य है जिसके पास तुम निवास करते हो। इस पर उस तोते ने अपना पूर्व इतिहास बताना प्रारंभ किया। वह बोला, पांत, बहुत पहले की बात है। एक बार सुमेरु गिरी के उत्तर भाग में, जहाँ महर्षियों का निवास है, मुनिवर सुखदेव तपस्या कर रहे थे। वे प्रतिदिन पुराणों एवं इतिहासों का प्रवचन करते, जिसे सुनने के लिए असित देवल, मार्कंडे, भरद्वाज, यवकृत, भृगु, अंगिरा,
तैत्तिरीं रैम्भ्य कण्व मेघातिथि क्रतु तंतु सुमंतु वसुमान अकत एकत दिवित वामदेव अश्वशिरा त्रिशीर्ष तथा गौतमोदर एवं अन्य भी अनेक वेदज्ञ ऋषि महर्षि सिद्ध देवता पन्नग और गुहक आदि आते तथा धर्म संहिता के विषय में शंकाओं का निवारण करते। उस समय में वामदेव मुनि का दुराचारी शिष्य शुक्कोदर था। मेरा बचपन से ही ऐसा स्वभाव बन गया था कि जहाँ धर्मकथा या नीतियों पर विचार होता वहाँ मैं अश्रद्धालु बनकर आगे पहुँच जाता और बारंबार तर्क वितर्क कर प्रश्न करता रहता। गुरुजी मुझे अन्यायवादी बताकर सदा रोकते रहते, पर मेरी प्रकृति नहीं गई। वहाँ भी मैंने एक दिन यही किया। यद्यपि मेरे गुरुजी ने ये तथा बहुत से प्रधान मुनियों ने मुझे बहुत रोका, किंतु मैंने उनके वचन की अवहेलना कर दी। तब सुखदेव जी ने क्रोध के आवेश में आकर मुझे शाप दिया और कहा कि ये बड़ा ही बकवादी है, अतः जैसा इसका नाम है उसी के अनुसार ये मतलब तोता पक्षी हो जाए। बस क्या था, मैं तुरंत तोता बन गया। फिर मुनियों की प्रार्थना पर उन्होंने कहा कि इसका रूप तो पक्षी का होगा, परंतु ये पुराणों का जानकार होगा और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ से अवगत होंगे और अंत में मथुरा में मरकर यह ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। पंत इसके बाद मैं वहाँ से उठकर इस हिमालय पर आकर इस गुहा में रहने लगा और सावधानी से यह सदा मथुरा का नाम जपता रहता हूँ। फिर मैं एक बहेलिए के चुंगल में फंस गया, जिससे इस पंजड़े में रहना पड़ता है। अब गोकर्ण कहने लगा, भद्र में पापनाशिनी मथुरापुरी में ही रहता हूँ और व्यापार से थककर विश्राम के विचार से यहाँ आया हूँ। इधर इन दोनों में इस प्रकार की बात हो रही थी कि सबर की स्त्री जो उस समय सो रही थी, कुछ आहट पाकर नींद से जग गई। तोते ने उससे कहा, माँ ये अतिथि रूप में यहाँ पधारे हैं, अतः पूज्य हैं। इस पर वह स्वागत का सामान संग्रह करने लगी। इसी बीच सबर भी आ पहुंचा। तोते ने उसे भी अतिथि सत्कार की सलाह दी। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और उसकी पूजा कर स्वादिष्ट फल तथा सुगंध पूर्ण पेय पदार्थ समर्पण करके उससे कुछ वार्तालाप किया। फिर पूछा, अतिथि देव कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? गोकर्ण ने कहा, मित्र यदि स्वागत सत्कार के अतिरिक्त तुम मुझे अन्य कुछ भी देना चाहते हो तो मुझे इस तोते को ही दे दो। मैं उसे मथुरा में ले जाऊंगा और अपने पुत्र के रूप में रखूंगा। इस पर सबर बोला, क्या इसके बदले हमें तुम यमुना स्नान का फल दे सकते हो? इस तोते ने मुझे बताया है कि कोई नीच योनि में अथवा जन्म से राक्षसी क्यों न हो, यदि वह मथुरावासी संगम स्नान एवं द्वादशी व्रत करता है तो उसे अभिष्ट गति प्राप्त हो सकती है। जो संगम में स्नान तथा भगवान गोकर्णेश्वर का दर्शन करता है वह यमपुर में नहीं जाता, उससे भगवान श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस पर गोकर्ण ने स्वीकृति दे दी। अध्याय 170 फिनिश।